शांति। आज 8 अक्टूबर 2020 के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा बच्चों को एक रियलाइजेशन भी दे रहे हैं, साथ ही साथ नशा भी चढ़ा रहे हैं कि बच्चे, तुम्हें पढ़ाने वाला कौन है? तुम्हें स्वयं भगवान आकर के पढ़ाते हैं, और वो भी कल्प में एक ही बार पढ़ाते हैं। कितना रुचि से पढ़ाते हैं, तो बच्चों को भी रुचि से पढ़ना चाहिए। पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कई बार पढ़ते पढ़ते बच्चों के मन में अनेक प्रकार के संकल्प आते हैं कि ये ड्रामा को भगवान ने रचा ही क्यों? इससे क्या फायदा? इससे तो सदा मोक्ष में नहीं रह सकते हैं। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे पाठधारी हो, एक्टर्स हो, और आत्मा का निज संस्कार है कर्म में आना। कर्म के बिना आत्मा रह नहीं सकती है। इसीलिए बाबा कहे, तुम बच्चों को मन के अंदर ये संकल्प उठाने के बजाय अपने पाठ पर विशेष ध्यान देकर बहुत सुंदर तरीके से अपना पाठ बजाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे, हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न है आज की मुरली का, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुभ भावना कौन सी है? उत्तर है, तुम्हारा उद्देश्य है कल 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सदगति करें। तुम नशे से कहते हो, हम सबको सदगति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है। कौन सी पीस प्राइज मिलती है? नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं। टीचर भी बहुत खुशी से, रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे ये जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है, हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। कोई कोई का बाप ही टीचर होता है जो पढ़ाते हैं, तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है ना। इसीलिए अपने बच्चों को बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। यह बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते हैं, तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। यहाँ भले ब्लड कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ शिव बाबा के साथ हमारा रूहानी कनेक्शन है। इसीलिए बाबा कहे, उस रूहानी कनेक्शन के कारण ही बाबा कितना रुचि से पढ़ाते हैं, तो बच्चों को भी उतना ही रुचि से पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं, और ये एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को
रुचि बहुत चाहिए, पढ़ने के लिए रुचि बहुत चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। कितना अच्छी रीति हर बात समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं। क्यों पढ़ाई में रुचि कम हो जाती है? क्योंकि कोई ना कोई बात के विचार चलते हैं। तो बाबा कहे क्या विचार चलते हैं? कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं, यह क्या है? ड्रामा में यह आवागमन का चक्र है, परंतु यह नाटक रचा ही क्यों? इससे क्या फायदा? बस सिर्फ ऐसे ही चक्र लगाते रहेंगे क्या? इससे तो छूट जाए तो अच्छा है। सोचते हैं बस सिर्फ ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे, इससे तो छूट जाए तो अच्छा है। जब देखते हैं ये तो 84 का चक्र लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते? इससे तो मोक्ष मिल जाए। ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं। इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाए, मोक्ष मिल जाए, सदा ही परम धाम में रहे। वास्तव में बाबा कहते हैं मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। तो बाप कहते हैं यह कभी हो नहीं सकता। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता। क्यों बाबा ने ये बात कही? क्योंकि जैसे दुनिया में भी कोई व्यक्ति बहुत थका हुआ हो और घर आकर कहे बस मुझे तो सो जाना है, अभी उठना ही नहीं। सो जाता है। 10 घंटा 12 घंटा सोने के बाद क्या उठेगा या नहीं उठेगा? कोई उसको कहे कि भाई सोए रहो, आपको तो उठना ही नहीं था, तो क्या कहेंगे? वो तो उस समय थका हुआ था इसलिए कहा, अभी तो फ्रेश हो गया ना, अब क्यों सोऊंगा? ठीक इसी तरह आत्मा जब 84 जन्म का पाठ बजाते बजाते थक जाती है, बहुत दुख की फीलिंग होती है, तब वो सोचता है कि इससे तो मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है, यह दुख सुख के पाठ में आना ही नहीं, बस सो जाना है। लेकिन कब तक? आत्मा का निज संस्कार है कर्म में आना। तो इसीलिए जैसे ही ऊपर जाकर के रेस्ट करेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद बैठ सकेंगे, फिर वापस नीचे आ। ठीक इसी तरह बाबा कहे कि मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। बाप ने समझाया है एक भी आत्मा पाठ से छूट नहीं सकती है। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वह है ही अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स है। एक भी कम जास्ती नहीं हो सकती। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है। इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, न कोई मोक्ष पा सकता। सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। बाप समझाते हैं यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा अब जान गए, अब हम जान गए कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं। यह भी समझते हो पहले पहले जो आते होंगे वह 84 जन्म लेते होंगे।
पीछे आने वाले के जरूर कम जन्म होंगे, यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं। बाबा हर एक बात बार बार समझाते, क्यों समझाते हैं? क्योंकि बाबा कहे नए नए बच्चे आते रहते हैं ना, उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए? तो बाप नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट्स ही रिपीट करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पाठ बजाते आए। तुम यथार्थ रीति जानते हो, कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, यह इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में यह बात आती है। कौन सी? मन मना। 9वें अध्याय में आता है, फिर 18वें अध्याय में आता है। पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए। तुम राजा बनने के लिए अपुरुषार्थ करते हो। और धर्म वालों का तो समझाया है कि वह नंबरवार आते हैं। धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है। उनके धर्म की आत्मा को आना पड़ता है। राजाई की बात नहीं, दूसरे धर्म में राजाई की बात नहीं। एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। भारत में ही बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सदगति करते हैं। वह धर्म स्थापक जो आते हैं, वह जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। उनकी जन्मस्थली पर बड़े बड़े तीर्थ बन जाते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ तो यह भारत ही है, जहां बेहद का बाप आते हैं। बाप ने भारत में ही आकर सर्व की सदगति की है। बाप कहते हैं मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना, बाबा को लिबरेटर गाइड कहते हो ना। हम तुमको इस पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम सुख धाम ले जाए, बाकी सब शांति धाम जाएंगे। दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं। उनका जन्म मरण तो है नहीं। बाप आया फिर चला जाएगा। उनके लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मर गया। जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया। फिर क्रिया कर्म करते हैं। यह बाप चला जाएगा तो इनका क्रिया कर्म सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति का आधार लेकर जन्म नहीं लेता है। बस अ, पर काया प्रवेश कर। उनको उनके तो आने का भी पता नहीं। बाबा कहे बाबा का तो कब प्रवेश करते हैं, कब आते हैं, कब चले जाते हैं, यही नहीं पता पड़ता है। उनके तो आने का भी नहीं पता पड़ता। क्रिया कर्म आदि की तो बात ही नहीं। और सब मनुष्य का क्रिया कर्म करते हैं, बाप का क्रिया कर्म होता नहीं। उनको शरीर ही नहीं, उनको अपना शरीर ही नहीं। सतयुग में यह ज्ञान भक्ति की बातें होती नहीं, यह अभी ही चलती है और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहां साथ नहीं चलता, वहां
बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। मुक्ति में है, वहां याद करना होता है क्या? चलो सतयुग में तो न ज्ञान के संस्कार है, न याद करने की दरकार है। लेकिन बाबा कहे मुक्ति में है तब वहां याद करना होता है क्या? दुख की फरियाद वहां होती ही नहीं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी, इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। इसको रौरव नर्क कहा जाता है। एकदम तीखे में तीखा नर्क है। फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। इस समय है 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब नई दुनिया की स्थापना कर पुराने का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना, इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे। खिदमतगार बहुत चाहिए। बाबा कहे बाबा को बहुत मददगार चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे बने, भारत की खास सच्ची सेवा करते। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते। तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाबा कितना रुचि से सर्व की सद्गति करते हैं। अभी भी सर्व की सद्गति होनी है जरूर। यह है शुद्ध अहंकार या शुद्ध भावना। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त। बाबा कहे तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त। आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं बीके का उद्देश्य क्या है? बोलो, बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेते हैं। क्या है प्राइज? नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज है क्या? वह पीस प्राइज लेकर खुश होते रहते हैं। मिलता कुछ भी नहीं। सच्ची सच्ची प्राइज तो अभी हम बाप से ले रहे हैं, विश्व के बादशाही की। कहते हैं ना, भारत हमारा उच्च देश है। कितनी महिमा करते हैं। सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक है कहाँ? इस वक्त बाबा कहे मालिक है कहाँ? अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो। हथियार पवार तो कुछ नहीं है, दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है, परंतु अम्बा कौन है? ब्राह्मण है व देवता, यह भी पता नहीं। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे बहुत नाम। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। माउंट से नीचे अंबाजी पर छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत भुजाएं दे देते हैं, ऐसे तो है नहीं। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया। तिथि तारीख सब बताते हैं।
वहां ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं। यहाँ भारतवासियों को कुछ पता नहीं है हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया, इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य तो शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। आत्मा की पूजा शालिग्राम के रूप में और देवता रूप की पूजा। बाप तो है ही निराकार, वह सदैव पूज्य है, वह कभी पुजारी नहीं बनते हैं। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। बाप तो एवर पूज्य है। यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सदगति देते हैं। बाप कहते हैं अब माम एकम याद करो, दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना है। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हम सो का अर्थ भी समझाया। वह तो कह देते शिवोहम, आत्मा सो परमात्मा। अब बाप ने करेक्ट कर बताया है, अब जज करो। हम्म, कि भक्ति मार्ग में राइट सुना है, ये हम राइट बताते हैं। हम सो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। वो तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा। अब बाबा राइट क्या बताते हैं, हम सो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय। अब हम सो का अर्थ कौन सा राइट है। हम आत्मा चक्र में ऐसे आती है, विराट रूप का चित्र भी है। बाबा कहे विराट रूप का चित्र भी है, इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया नहीं। देवताएं कहाँ से आए, सीधा देवता मुख दिखा देते तो बाबा कहे देवताएं कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुए। कलयुग में तो है शूद्र वर्ण, सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ, कुछ भी समझते नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते हैं, बहुत फॉलोवर्स बन जाते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं होता। बहुत दुकान निकल गए हैं, अब यह सब दुकान खत्म हो जाएंगे। यह दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है, इनसे बहुत धन कमाते हैं। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं। जैसे भारतवासी वास्तव में है देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते हैं। इसी तरह वैसे ब्रह्म तो तत्व है, जहां आत्मा ही रहती है, उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी नाम रख दिया है। नहीं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान। हिंदुस्तान है रहने का स्थान, और उस स्थान पर रहने वाले को हिंदू कह दिया तो हिंदू धर्म बता दिया। इसी तरह ब्रह्म है रहने का स्थान, तो उसके साथ अपने आप को ब्रह्म योगी या ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी नाम रख देते। नहीं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान। तो बाप समझाते हैं कितनी भारी भूल कर दी है, ये सब ब्रह्म है, मैं आकर सब भ्रम दूर कर देता हूं। भक्ति मार्ग में कहते भी है हे प्रभु तेरी गति मति न्यारी है, तेरी गत मत न्यारी है। गति तो कोई कर न सके, मते तो अनेकानेक की मिलती है, यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती है। बाबा जो मत देता वो कितनी कमाल कर देती, सारे विश्व को चेंज कर देती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है
इतने सब धर्म कैसे आते हैं? फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती है? ये सब ड्रामा में नूंद है। यह भी बच्चे जानते हैं, दिव्य दृष्टि दाता एक बाप ही है। बाबा को कहा, यह दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो। किसी ने बाबा को कहा, बाबा ये दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो तो हम कोई को साक्षात्कार करा दे। बोला नहीं, ये चाबी किसको मिल नहीं सकती। उनके एवज में मैं तुमको फिर विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ। शिव बाबा कहते, इसके एवज में मैं तुमको सारे विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ। मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने। साक्षात्कार होने से कितने खुश हो जाते हैं। मिलता कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता है। नहीं, मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़ी पाया। मनुष्य समझते हैं वह रहती वैकुंठ में थी, परंतु वैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ। ये सब है साक्षात्कार। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। इनको भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गया। वह भी जब देखा मैं महाराजा बनता हूँ, विनाश भी देखा, फिर राजाई का भी देखा, तब निश्चय बैठा, ओहो मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा की प्रवेशता हो गई। बस बाबा ये सब आप ले लो। एकदम ब्रह्मा बाबा समर्पित। जैसे ही देखा विश्व की बादशाही मिल रही, विनाश होने वाला है। शिव बाबा की प्रवेशता हो गई तो कहा बस बाबा ये सब आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। तुम भी ये सौदा करने आए हो ना। जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। आज की मुरली का वरदान है, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एकाग्रता से ही एक रस स्थिति और सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाती। जहां एकाग्रता है वहां स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाए। सब संकल्प, बोल, कर्म सहज सिद्ध हो जाए। इसके लिए एकांतवासी बने। और आज का स्लोगन है, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगा। एक बार की गलती को बार बार सोचना, अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगा। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on
youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.